तो अपनी बीमा कंपनी से परेशान है? चलिए शिकायत करने का सही तरीका जानते हैं। अक्सर पॉलिसी होल्डर्स को अपनी बीमा कंपनी की सर्विस से नाखुशी रहती है। और सच तो यह है कि इस सर्विस इंडस्ट्री में ये एक आम समस्या है। पर अच्छी बात यह है कि अब पॉलिसी होल्डर्स की मदद के लिए खास सिस्टम बनाए गए हैं। IRDAI ने पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए बाकायदा नियम बनाए हैं। चलिए समाधान के पहले रास्ते को देखते हैं, IGMS पोर्टल। ये असल में शिकायतों पर नजर रखने का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। प्रोसेस एकदम साफ है, पहले बीमा कंपनी और फिर IGMS। पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी डिटेल्स के साथ इस सिस्टम पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए दूसरे बड़े रास्ते पर। ये कानून खास तौर पर ग्राहकों को ताकत देने और उनके विवाद सुलझाने के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कानून में बीमा को एक सर्विस यानी सेवा माना गया है। तो इन परिभाषाओं को समझना जरूरी है क्योंकि यही पॉलिसी होल्डर को अधिकार देते हैं। तो उपभोक्ता कौन है और कौन नहीं है, ये समझना इस एक्ट के लिए सबसे ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर पॉलिसी होल्डर्स के पास शिकायत के लिए दो दमदार रास्ते हैं। तो सवाल ये है कि अपने अधिकारों को जानने के बाद कौन सा रास्ता चुना जाए। सोचिए, आपने बड़े मन से कोई नई चीज खरीदी और बॉक्स खोलते ही सारा मजा किरकिरा हो गया। या मान लीजिए किसी सर्विस के लिए पैसे दिए लेकिन बदले में मिली सिर्फ टेंशन। अरे ये हम सबके साथ कभी ना कभी तो होता ही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब ऐसा हो तो हमारे पास क्या-क्या अधिकार हैं और हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस से हम खुश नहीं हैं तो क्या करें? क्या बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है ये जानना कि आपके अधिकार क्या हैं और आपको अगला कदम क्या उठाना है। तो चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंज्यूमर डिस्प्यूट या उपभोक्ता विवाद आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक मामूली शिकायत नहीं है। ये वो सिचुएशन है जब आप अपनी प्रॉब्लम कंपनी को बताते हैं और कंपनी साफ साफ मना कर देती है या आपकी बात सुनती ही नहीं। बस यहीं से आपके अधिकारों की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा कोई विवाद होता है ना, तो समझिए कि आप एक चौराहे पर खड़े हैं। यहां से दो मेन रास्ते निकलते हैं जो आपको समाधान तक ले जा सकते हैं। पर हाँ, दोनों रास्तों के अपने अपने नियम हैं और अपनी अपनी मंजिलें। चलिए आज इन दोनों रास्तों को ठीक से जानते हैं ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो सही रास्ता चुनने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो पहला रास्ता है वो है कंज्यूमर कोर्ट्स का, यानी कि उपभोक्ता अदालतें। ये एक प्रॉपर लीगल सिस्टम है, एक ढांचा है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम जैसे आम कंज्यूमर्स के हक की रक्षा हो सके। अब इस सिस्टम को ना एक 3 मंजिला बिल्डिंग की तरह सोचिए। ज्यादातर मामलों में इंसाफ पाने की सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से ही शुरू होती है और इस पहले लेवल को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम या जिला मंच। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन जा सकता है? अगर आपके सामान या सर्विस की कीमत और जो हर्जाना आप मांग रहे हैं वो सब मिलाकर 20 लाख रुपए तक बनता है तो आपका केस यहीं सुना जाएगा। मतलब इसमें आपकी कार, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या घर के रेनोवेशन जैसी ज्यादातर बड़ी खरीदारी कवर हो जाती है। चलिए अब इस बिल्डिंग में एक फ्लोर ऊपर चलते हैं। अगर आपका मामला 20 लाख से ज्यादा का है तो आप सीधे स्टेट कमीशन यानी राज्य आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो स्टेट कमीशन 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक के मामले देखता है। पर इसका एक और बहुत जरूरी काम है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई फैसला सुनाया और आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप यहां अपील कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करता है। और अब आते हैं इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, सबसे ऊपर। यहां है इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी अथॉरिटी, नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय आयोग। यहां पे 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत वाले यानी बहुत बड़े मामले सुने जाते हैं। और हाँ, अगर कोई स्टेट कमीशन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो ये अपील करने की आखिरी जगह है। इसके बाद इस सिस्टम में और कोई अपील नहीं होती, ये फाइनल है। एक बात यहां गांठ बांध लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन सिर्फ सलाह देने वाली कमिटियां नहीं है। नहीं, इनके पास एक असली सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है। इसका मतलब ये है कि ये किसी को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं और सबसे जरूरी बात, अपने फैसलों को कानूनी तौर पर लागू भी करवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा पहला रास्ता। अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की। इसे आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह समझ सकते हैं जो सिर्फ एक ही बीमारी का इलाज करता है और वो बीमारी है इंश्योरेंस से जुड़े झगड़े। इन्हें कहते हैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन यानी बीमा लोकपाल।
तो भाई इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास कौन कौन जा सकता है? ये रास्ता खास तौर पर आम लोगों और छोटे बिजनेसमैन के लिए है। मतलब अगर आपकी कोई पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी है, या आप किसी ग्रुप पॉलिसी का हिस्सा हैं, या फिर आपका कोई छोटा मोटा अपना काम है, तो आप यहाँ जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ अपनी शिकायत लेकर नहीं आ सकती। देखिए, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का मेन मकसद ही यही है कि लोगों को अदालतों के लंबे चक्रों से बचाया जाए। इनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि मामला बिना ज्यादा खर्चे के, फटाफट और बिना किसी भेदभाव के सुलझ जाए। आप कह सकते हैं कि यहाँ लड़ाई से ज्यादा सुलह समझौते पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हमें दोनों रास्ते तो पता चल गए, एक कोर्ट का, दूसरा ओम्बुड्समैन का। पर सवाल ये है कि इन रास्तों पर पहला कदम कैसे रखें, यानी शिकायत फाइल कैसे करें। चलिए अब इसी के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि यहाँ शिकायत करने का तरीका जानबूझकर बहुत आसान रखा गया है। कोई भारी भरकम फीस नहीं लगती, आपको वकील करना ही पड़े ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप बस एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर खुद जाकर या पोस्ट से भी जमा करवा सकते हैं। मकसद यही है कि ये हर आम इंसान की पहुंच में हो। लेकिन ओम्बुड्समैन के पास जाने का तरीका थोड़ा अलग है, और यहाँ कुछ नियम कायदे हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, आपको सबसे पहले अपनी शिकायत लिखकर इंश्योरेंस कंपनी को ही देनी है। स्टेप 2, फिर कंपनी को जवाब देने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त देना होगा। अब अगर 1 महीने में या तो कंपनी जवाब ही ना दे, या जो जवाब दे आप उससे खुश ना हो, सिर्फ तभी आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं। और 2 बातें और याद रखिएगा। कंपनी के मना करने के 1 साल के अंदर आपको शिकायत करनी होगी, और आपका केस कहीं और किसी कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। चलिए, रास्ते भी देख लिए और उन पर चलने का तरीका भी समझ लिया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन रास्तों के आखिर में यानी मंजिल पर मिलता क्या है? आइए अब दोनों के आउटकम यानी नतीजों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। यहां पर दोनों में जो बेसिक फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। कंज्यूमर कोर्ट्स एक बड़े से शॉपिंग मॉल की तरह हैं, जहां हर तरह के सामान और सर्विस से जुड़े विवादों का हल मिलता है, और यहां का माहौल थोड़ा फॉर्मल कोर्ट जैसा होता है। दूसरी तरफ इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन एक स्पेशलिटी स्टोर जैसा है, जो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के मामले देखता है, और यहां का तरीका बातचीत और समझौते वाला होता है। आइए अब इन नतीजों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। पहली बात, पैसा। कोर्ट्स में आपको करोड़ों तक का मुआवजा मिल सकता है, जबकि ओम्बुड्समैन के यहां मैक्सिमम लिमिट 30 लाख रुपए है। दूसरी बात, टाइम। ओम्बुड्समैन आमतौर पर 3 महीने के अंदर फैसला सुना देते हैं, जबकि कोर्ट में केस लंबा खिंच सकता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर आप ओम्बुड्समैन के फैसले को मान लेते हैं तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को भी उसे मानना ही पड़ता है। ये उनके लिए बाइंडिंग हो जाता है। तो अब जब दोनों रास्ते, उनके नियम और उनकी मंजिलें हमारे सामने हैं, तो सवाल फिर वही है कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा रास्ता चुना जाए, कोर्ट की कानूनी ताकत या फिर ओम्बुड्समैन की रफ्तार। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक जागरूक कंज्यूमर होना ही सबसे बड़ी पावर है। ये जानना कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, यही समाधान की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया? घबराने की जरूरत नहीं। चलिए देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। अक्सर क्लेम रिजेक्ट होना एक बड़ी मुश्किल लगता है, पर सच तो ये है कि यहीं से बात आगे बढ़ती है। जब क्लेम रिजेक्ट होता है तो लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता है, और वो रास्ता है बीमा लोकपाल। ये खास तौर पर पॉलिसी होल्डर्स की मदद के लिए ही बनाए गए हैं। ये वो अधिकारी हैं जो बिना कोर्ट कचहरी के बीमा कंपनियों से जुड़ी शिकायतों को सुलझाते हैं। लेकिन ये कंज्यूमर फोरम से अलग कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, लोकपाल के पास जाने के लिए पहले कंज्यूमर फोरम जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने का तरीका क्या है? प्रोसेस काफी सिंपल है। बस 3 बातें रिजेक्शन के 1 साल के अंदर सही ब्रांच के ऑफिस में और शिकायत लिखित में होनी चाहिए। शिकायत करने से पहले कुछ नियमों को जानना बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, इसमें खर्चा कितना होगा? और जवाब है 0। जी हाँ, ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है, कोई फीस नहीं लगती। एक और सवाल, क्या ये सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए है या प्राइवेट पर भी लागू होता है? बिल्कुल, ये नियम सभी पर लागू होता है, सरकारी हो या प्राइवेट, शिकायत किसी के भी खिलाफ हो सकती है। चलिए, तो अब तक की सारी जरूरी बातों को फटाफट एक साथ देख लेते हैं। ये सारी जानकारी एक पॉलिसी होल्डर को अपना हक मांगने की ताकत देती है। तो अब जब रास्ता साफ है तो किसी भी गलत फैसले को चुनौती दी जा सकती है।